और ये भी है, अब मेरा बेटा 16 साल का जिम जाना शुरू हुआ तो पहले तो उसने मुझे लिस्ट ला के दे दी कि मामा मुझे ये प्रोटीन पाउडर चाहिए, ये चीज चाहिए। मैं कहा क्यों? मैं कहा बेटा पहले 3 महीने जिम जाके दिखाओ मुझे रेगुलर, फिर मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगी। क्यों? 3 महीने के अंदर जो ना वो अपने आप को पूरा उस लेवल पे तो लेकर आए, फिर उसके बाद यू कैन हैव प्रोटीन। एंड देन प्रोटीन बुरी बात नहीं है, लेकिन चले मैंने तो ऐसे कर दिया, बहुत सारे माएँ तो ले देंगी ना फौरन, और बच्चे फौरन ये चीजें इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि बस उसके बगैर हमारा वर्कआउट। ये क्रिएटिन जो है अगर सही लिया जाए क्वांटिटी में तो यानी ठीक है, आपको बूस्ट करता है, आपके मसल को बूस्ट करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है। होगा क्या? क्रिएटिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें ये तो ठीक है, लेकिन फिर एक चीज आती है स्टेरॉइड्स। दिस इज समथिंग एल्स जो कि बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो उन चीज़ों पे जाने से बेहतर है अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली बात कि हर चीज़ का नेचुरल रिसोर्स पे आप ले सकते हैं। हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन है, एक्सरसाइज का भी ऑल्टरनेटिव वर्जन है। जिम नहीं जा सकते तो भाई घर पे करो, घर पे नहीं कर सकते तो बाहर वॉक करो। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट इलाज है। तो ज़रूरी नहीं कि सप्लीमेंट सेशन पे जाएं, प्लस सप्लीमेंटेशन इस वक्त बहुत महंगी है। आप वाइटामिन जो है ना, पहले वो भी सस्ती होती थी, अब आप वाइटामिन लेने जाएं तो आपको वाइटामिन भी 2-3 हज़ार रुपए की मिलती है। तो फिर बंदा बोलता है यार तो वाइटामिन अपने कैसे, और इम्पोर्टेड तो उससे भी ज्यादा। आज का तो हर्ब्स का बड़ा मैं देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, स्क्रॉल डाउन करते जाओ आप। मुख्तलिफ हर्ब्स। एक और फिर एक जो माइंडसेट है कि जी प्रोटीन शेक ज़रूर लेने हैं मसल बनाने के लिए, और ये कि अगर आप स्पेशली आप 40s के बाद भी आप ज़रूर लें कि जी आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए पोस्ट वर्कआउट। ये बात सही है? पोस्ट वर्कआउट देखें, होता ये कि मैंने अच्छा सा वर्कआउट किया, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे जितनी देर में वो प्रोटीन मिल रहा है ना, तो प्रोटीन की फ़ौरन मुझे ज़रूरत है कि बॉडी का जो मैंने ब्रेक डाउन किया है उसको फ़ौरन प्रोटीन मिलेगा, तो कंपैरेटिवली मेरा मसल और बेहतर होगा। जितना भी मेरा बाद में अगर लेना है तो उसके थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा होता है ना, तो प्रोटीन की जो असल में रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त फ़ौरन होती है। खास तौर पे जब आप अच्छा वर्कआउट करें, आपको मसल टेयर होगा, आपको प्रोटीन चाहिए एक सर्टेन टाइम में। तो अगर आप घर जाते हैं तो घर पे अम्मी ने खाना बनाया नहीं बनाया और आपको 2 घंटे बाद मिला तो उसका वो यूज खत्म है। इस वजह से लोग एक्सटर्नल वे में सप्लीमेंट्स अपने पास रखते हैं, सिर्फ शेक किया और पी लिया। तो एक एक्सटर्नल वे है, कोई बुराई नहीं है। तो मतलब घर जाके मैं 2-3 बोटी खा लूं तो नहीं? अगर प्रोटीन आपकी नॉर्मल डाइट में पूरा है ना, तो कोई इशू नहीं है। और कितनी प्रोटीन, बट वो कहते हैं कि हर बंदे का 2-3 पीस भी इज नॉट इनफ। प्रोटीन आपको जो शेक में मिलता है प्रोटीन वो ज्यादा इफेक्टिव है। सही बात है। वो तो जो चीकू होता है उसका केले का शेक बना के पी लो फटाफट। वो वेट गेन के लिए, जिनको ओवरऑल वेट गेन करना है ना, खासतौर पे लोग दुबले भी बहुत हैं, तो उनको जब ओवरऑल वेट गेन करना है तो आप यू कैन हैव एनी शेक्स, और आप जितना भी मिल्क शेक्स वगैरह पियेंगे उससे आपका ओवरऑल वेट गेन होता है, बट नॉट द मसल। रिजवान मुझे मसल बनाने हैं, बताओ मैं सीधा सीधा बता रही हूं, मुझे बस मुझे चाहिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो मसल बनाना कहते हैं ना उसको? नहीं, मसल बनाना नहीं, वो डोले होते हैं, डोले नहीं बनाने, मुझे मसल बनाने। आई वांट टू फील स्ट्रॉन्गर। पहली बात तो जिम जाके मसल्स नहीं बनते, मसले बनते हैं। सही कह रहे हो? सही है, और खवातीन को ज्यादा मसले बनते हैं। हाँ, तो मुझे बताओ जी, मैंने मसल बनाने। एक डंबल उठा लेती हैं तो लगता है उनको यार मसल्स बन जाएगा। ओह नहीं नहीं नहीं, मुझे अम्मी ने मना किया। मैं तो ग्लव्स भी लेके आई हूँ, लेकिन मैं वेट्स नहीं उठा रही। ग्लव्स ले आई पहले, ग्लव्स ले आई, हर चीज वेट्स भी ले आई। और भाई क्या करना है, ये हमारे पास कुछ मैट भी है, तो थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज बता दें कि जो लोग जिम नहीं जा सकते तो हल्की फुल्की घर पे क्या एक्सरसाइज। मैं आपकी वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोग भी वीडियो बना लें बेशक। तो हम जो है ना, ये आज हमारे पास जो मैट है ना, इस मैट के ऊपर भी देखें सारी एक्सरसाइज। इसकी भी फोटो लेनी है मैंने। ठीक है, ये कितनी स्मार्ट बात है, मैट के ऊपर वर्कआउट है। कितने का ये मैट? ये कुछ नहीं, ज्यादा सारा 3000 या 4000 रुपए का होगा। 3000-4000 का? सही है यार, ये तो मैट है, इतना इशू नहीं है। हाँ जी, बताएं भाई, आज मुझे कल मेरे लिए वर्कआउट बताएं। मसल एब्स वर्कआउट है। अगर इसके बाद अगर आपको एब्स नहीं है तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे वर्कआउट जो कि आज हम लोगों को लोग देख रहे हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, वर्कआउट आपको करने की जरूरत है। और खास तौर पे कहते हैं कि समर बॉडीज आर मेड इन विंटर्स। अभी से स्टार्ट करें ताकि वो जो समर सीजन पे आप जाए ना एक बीच बॉडी लेके, उसमें आप थोड़े बहुत तैयार हो सकें। सो लेट्स सपोज जो घर की एक्सरसाइजेस हैं उसमें आपको सबसे पहली चीज ये स्क्वाट, जैसे आप पूरा दिन बैठे रहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में रोजाना उठक बैठक करनी है, तकरीबन 15 से 20 बार और तकरीबन 3 सेट्स होने चाहिए। सो एक तो ये एक्सरसाइज हो गई जो कि आपकी पूरी लोअर बॉडी को ट्रेन करेगी, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो, सबके लिए। इसके बाद कितनी दफा? 15 से 20 बार 3 सेट्स। सही, 15 से 20 बार। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना, तो ये सोफा है, सोफे पे यूं बैठे और वापस उठ जाए, ताकि आपका जो डर है वो डर का फैक्टर भी खत्म हो। मुझे यही लगता है गिरना जाऊं। अच्छा, इसमें और लोअर बैक बैठ गए तो सिर्फ बैठे रहे। लोअर बैक पेन है तब भी कर सकते हैं। अगर लोअर बैक वगैरह का इशू है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लोअर बैक का आपको ज्यादा मसला है तो सहारा इस फॉर्म में
किसी भी चीज को पकड़ के, किसी भी चीज को, कुर्सी को पकड़ के आप कर सकते हैं। हर चीज का इलाज है, करने वाले ये मुझे कह रहे हैं। पुशअप्स आज हम करते हैं। पुशअप्स जो है नॉर्मली बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसका मैं सबसे आसान बता सकता हूँ। अगर आपसे किसी भी तरह की ये वाली पुशअप्स नहीं हो रही, वेट ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है, आप अपने घुटने रखें फ्लोर पे, दिस इज अ कैट फॉर्म, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आने के बाद सिर्फ इस फॉर्म में उठें और दिस इज अ कैट फॉर्म। ये इजीएस्ट पुशअप है इन द वर्ल्ड कि अगर आपको किसी भी तरह से पुशअप्स नहीं हो रही तो ये एक इलाज है। तो दिस इज द स्टेप 1 कैट फॉर्म। दूसरी है ऑल्टरनेट, ये नी पुशअप, और फिर तीसरी है डायरेक्टली टो पुशअप। ये मुश्किल वाला। तो इस तरह से ये वेरिएट कर सकते हैं। प्लस इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत एब्स की एक्सरसाइज करनी तो एब्स की एक्सरसाइज भी आप घर पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए बहुत कोई फैंसी जिम जाना पड़े। तो ये है हमारे पास मैट, सिंपल से करते हैं, जो कि है हमारी बेस्ट क्रंचेस इन दिस फॉर्म, राइट। अगर आपको लगता है कि आप पूरा नहीं उठ सकते, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ लेटें और सिर्फ आपको इतना उठना है, 3 सेकंड होल्ड, 3 2 1 गो डाउन, 3 2 1 गो डाउन। इसी तरह से लोअर एब्स, इसको ट्रेन करने के लिए लेग बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप इसको 1 लेग भी कर सकते हैं, लाइक दिस। और जैसे कि अभी लोअर बैक इसके तकरीबन हर एक्सरसाइज के 15 से 20 रैप करें 3 बार। और ये है आपकी ब्रिज फॉर्म, यानी कि ब्रिज फॉर्म अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग होती है। कितनी देर तक ऐसे रहे ये बता दो, तकरीबन 30 सेकंड तक। और एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज विच इज प्लैंक होल्ड। आय हाय क्या बात है ना, ठीक सबके है, जाऊं तो प्लैंक होल्ड अगर आप लोगों को, मैं ये इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि प्लैंक होल्ड जो इंसान 1 मिनट भी नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से उसको वैसे भी मर जाना चाहिए। ना करो यार इतना। मतलब वो कहेंगे कि अब तक आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि प्लैंक होल्ड का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी को पता है? नहीं। आपको? नहीं ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसका 9 घंटे और समथिंग कुछ मिनट है। Seriously? यस, कौन है ये? कहाँ का था? बाहर के लोग हैं जो पागल क्रेजी हैं। सिर्फ हम लोग हैं कि हम लोग शायद 9 घंटे आराम से बैठ भी नहीं सकते। हाँ। ओके, सो ये है प्लैंक होल्ड एक्सरसाइज। इस फॉर्म में आपको मिनिमम 1 मिनट तो करना है। 1 मिनट अगर आपसे नहीं होता तो अपनी नीज को फ्लोर पे रख के इस फॉर्म में कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी ओवरऑल जान निकल जाती है वैसे। हाँ जब फुल, ठीक है? बिल्कुल। और इसको So, टाइम इस बढ़ाएं फॉर्म में आहिस्ता आपको होल्ड आहिस्ता। करना है और 1 मिनट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 मिनट होगा, फिर उसके बाद 3 मिनट होगा। और एक खवातीन ने भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो कि 4 घंटे 37 मिनट है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये बहुत सारी चीजें एक्सरसाइज आई गेस करेंगे, ओवरऑल भी फिटनेस होगी और आई गेस आपकी जिंदगी में अगर चलना फिरना उठना बेहतर हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा